जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने जब से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली है, वह सभी के अलग अलग कमेंट आ रहे हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे, आपको वीडियो में पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, पूज्य सरकार की 21 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में सभी वह हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में ओरछा धाम तक पहुंचे थे। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं पूज्य सरकार के विवाह को लेकर कि आखिरकार वह पूज्य सरकार क्या क्या दलित लड़की से करेंगे विवाह या फिर कोई अन्य वर्ण की लड़की से करेंगे विवाह। तो संपूर्ण जानकारी आपको आज इसी वीडियो में मिलेगी और आप पूर्णतः स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू राष्ट्र करना क्या इतना आसान है, क्या फिर और ही कठिनाइयां पूज्य सरकार के सामने आएंगी। तो आप सभी भक्त पूज्य सरकार के इस हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में तो सम्मिलित हुए, परंतु हिंदू वह जो हिंदू है वह अलग अलग अपनी प्रक्रिया रख रहे हैं, अलग अलग बन के शुद्ध अपनी अलग प्रक्रिया रख रहे हैं, वैश्य अपनी अलग प्रक्रिया रख रहे हैं, क्षत्रिय अपनी अलग प्रक्रिया बता रहे हैं और ब्राह्मण समाज के पूज्य सरकार को ब्राह्मण होने पर वह प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसा शंकराचार्य जी महाराज जी ने भी ऐसा कहा है कि यदि कोई भी वर्ण का व्यक्ति यदि समांतर स्तर से पूरा वह एक हिंदू एक बच्चा यदि हिंदुत्व की एक नई अलग जगाने जा रहा है बागेश्वर सरकार, तो क्या पूरा वर्ण एक दूसरे पर निर्भर ना होकर वह एक हो जाएगा या फिर पूज्य सरकार को कुछ ऐसी अड़चने उत्पन्न होंगी जिससे कि पूज्य सरकार हिंदू राष्ट्र कहना ही बंद कर देंगे। तो वह अब उन पर भी टिप्पणियां होने लगी हैं बागेश्वर सरकार पर, क्योंकि वह जो जनता राम की नहीं हुई तो वो जनता क्या वह पूज्य सरकार की हो जाएगी। क्योंकि अभी पूज्य सरकार के कुछ ऐसे फॉलोवर हैं जो ऐसे पूज्य सरकार के जो विदेश तक में भक्त है, तो वह पूज्य सरकार को जो सपोर्ट कर रहे हैं उसी के कारण बस सभी भक्त उनको ही चाह रहे हैं, उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक इसमें सबसे बड़ा नारा है कि कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, मतलब बटोगे तो आप कोई भी व्यक्ति आपको काट सकता है जो धर्म विरोधी है। और वह एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये तो ठीक है, परंतु पूज्य सरकार के यह नारे कुछ अलग ही एक नहीं, लगभग ऐसा एक नारा और था, तेल लगा दो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। इस तरीके से ऐसे नारे जो जब हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में चले तो उन लोगों ने भी अलग अपनी एक जगह बना ली और एक अलग तरीके से इस सनातन एकता को वह पूरा नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं विघ्न यदि हो जाएगा तो इस सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पूरी ना हो पाए, जिससे कि उनका जो हिंदू राष्ट्र का सपना है वो सपना ही बनकर रह जाए। अब वह कुछ भक्त, क्योंकि जब घर अपना होता है तो उसमें चार बर्तन रहते, चार बर्तन खड़बड़ाते भी है, तो परंतु अब देश की बात है, हिंदू राष्ट्र की बात है और हिंदू सनातन एकता की बात है, तो सभी भक्तों में एक ही साथ और एक ही नारा चलने लगा, जय श्री राम, जय श्री राम। अब वह कुछ भक्तों का कमेंट भी आ रहा है कि बोल रहे हैं क्या बाबा बागेश्वर धाम सरकार किसी दलित लड़की से विवाह करेंगे या फिर किसी क्षत्रिय लड़की से विवाह करेंगे या फिर किसी शूद्र व्यक्ति से लड़की से विवाह करेंगे या फिर ब्राह्मण होकर ब्राह्मण ही लड़की से विवाह करेंगे। क्योंकि यदि हिंदू सनातन एकता पदयात्रा में जो वह भक्त शामिल हुए थे तो उनका भी कुछ अलग अलग कमेंट चल रहे थे कि हम यदि बाबा बागेश्वर धाम सरकार के साथ है तो कुछ ना कुछ तो बागेश्वर सरकार को करके दिखाना पड़ेगा, जिससे कि सभी समांतर स्थिति एक आ जाए। वह हर कथाओं में पूज्य सरकार शिवपुरी की कथा में भी उन झाड़ू वालों जो झाड़ू लगाते हैं पूरे नगर में उनसे आरती करवाई और उनको सामान्य स्थिति में जो वहां पर स्टेज पर पहुंच नहीं पाते थे उनसे आरती करवाई और उनसे भगवान श्री विष्णु भगवान की भी आरती करवाई और राधा कृष्ण की भी आरती करवाई और
और पूज्य सरकार ने खुद वह भागवत गीता की भी आरती करवाई। अब इसमें सबसे मेन और अहम है कि जो व्यक्ति स्टेज पे चढ़ नहीं सकता था, पूज्य सरकार की वह इतनी हिम्मत जुटाने पर और इतना वह पुकार लगाने पर वह आरती करने के लिए तैयार हो गया। अब पूज्य सरकार पर ही वो लोग हावी होने लगे कि अब वो बोल रहे हैं यदि आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं या फिर वह हम सभी को एक साथ सनातन की वह एक गांठ में बांधना चाहते हैं तो आपको भी एक कोई ऐसी लड़की से विवाह करना पड़ेगा, कोई दलित लड़की से विवाह करना पड़ेगा कि वह हम समझे कि आप सभी को एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं, एक ही समांतर स्तर में रख रहे हैं, तब हम मानेंगे। और ना कि आपने यदि कोई टिप्पणियां करी या फिर कोई टालम मटोली करी तो हम नहीं मानेंगे, क्योंकि आप हो सकता है कि वह मुंह पर कुछ और अंदर कुछ आपके चल रहा हो। तो इसलिए वह सभी ने एक ही जुट होकर और एक ही वह एकत्रित होकर यदि कोई बाबा बागेश्वर धाम सरकार यदि कोई ऐसी लड़की से विवाह करते हैं कि वह उनकी समाज से स्तर हो, मतलब सामाजिक नहीं होना चाहिए, दूसरे वर्ण की होना चाहिए, ऐसी लड़की के लिए वह यदि ब्याह करते हैं, शादी करते हैं, तो हम मान लेंगे कि वह समांतर स्तर हिंदू एकता पदयात्रा में पूज्य सरकार ने एक सबसे बड़ा यह समर्थन हमें दिया है। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो अथवा ना लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करते जाएं और मेरे YouTube चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।